लोग टॉपिक कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था वो क्या था कि अगर डिबेंचर्स कैश पे इशू होते हैं तो उसकी बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो वही रहती है जो कि शेयर्स की होती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, प्रोराटा, सब कुछ सेम रहता है। फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, वो भी हमने किया था। अब हमने किसी और पर्पस के लिए डिबेंचर्स इशू किए, जैसे कि हमने असेट परचेज की, उसके बदले में डिबेंचर्स इशू कर दिए। हमने बिजनेस परचेज किया, उसके बदले में डिबेंचर्स इशू कर दिए। हमने कोई सर्विसेज एक्वायर की, उन सर्विसेज के बदले में कैश पेमेंट ना देकर डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें कोई कैश नहीं आ रहा फिर भी हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर परचेज ऑफ असेट है तो हम नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं, असेट परचेज करने की असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ये हमने एंट्री कर दी, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, अब हमें वेंडर को पेमेंट करनी है। हम वेंडर को अगर किसी भी कैश के फॉर्म में, बैंक की फॉर्म में, बिल्स पेबल की फॉर्म में पे कर रहे हैं तो वो तो लिख ही देंगे, बट अगर हम डिबेंचर्स के फॉर्म में कर रहे हैं तो 2x% डिबेंचर्स, ठीक है। यहां पर अगर इशूड एट डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। अगर ये डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। साथ में अगर हमें ये भी दिया हुआ है कि रिडीम एट प्रीमियम है तो उसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, इशू के टाइम या रिडेम्पशन के टाइम उसकी एडजस्टमेंट्स सेम रहेंगी। ठीक है, जो हमने पहले की थी। अब हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स लेकर निकालने बड़े जरूरी होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें नरेशन में लिखने होते हैं। अमाउंट टू बी पेड, हमें कितना अमाउंट पे करना है, अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट टू बी पेड का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कुछ अमाउंट कैश की फॉर्म में दे दिया, बैंक की फॉर्म में दे दिया तो वो नहीं लेंगे। हम कितना फाइनल अमाउंट डिबेंचर्स की फॉर्म में पे कर रहे हैं अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब इशू प्राइस कैन बी फेस वैल्यू, इशू प्राइस कैन बी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इशू प्राइस फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। भाई अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो प्रीमियम ऐड कर दिया, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है डिस्काउंट माइनस कर दिया। ठीक है, तो कभी भी अगर डिबेंचर जब हम निकालते हैं उसमें डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल की लेफ्ट हैंड की वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर कुछ ऐसे आ रहा है 222.22 तो हम सिर्फ इतने ही डिबेंचर्स इशू करेंगे, ये वाली साइड के डिबेंचर्स इशू नहीं करेंगे। और ये जो फ्रैक्शनल अमाउंट की पेमेंट है ये कैश में चली जाएगी। ठीक है, अब अगर हमने बिजनेस परचेज किया तो हमने एंट्री की बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब इसमें क्या होता है, वेंडर अकाउंट क्रेडिट होता है परचेज कंसिडरेशन से, जितना परचेज कंसिडरेशन है, और बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस से।
वैसे तो दोनों इक्वली होनी चाहिए, जितनी वैल्यू ऑफ बिजनेस है और जितना परचेज कंसिडरेशन है वो सेम होना चाहिए। बट अगर वैल्यू ऑफ बिजनेस इज मोर देन परचेज कंसिडरेशन, अगर वैल्यू ऑफ बिजनेस ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगी? क्रेडिट साइड में, और उसे हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ बिजनेस कम है परचेज कंसिडरेशन से, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड, जिसे हम कहेंगे गुडविल। ठीक है, उसे हम गुडविल कहेंगे। तो हमें ये देखना है कि क्या वैल्यू ऑफ बिजनेस परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है या कम है। ये एंट्री दूसरे तरीके से भी हो सकती है। हो सकता है हमें असेट्स की इंडिविजुअल वैल्यू दियो, हमें इंडिविजुअली सारे असेट्स दियो, मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ऐसा अलग अलग दिया हो। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ये भी हमें इंडिविजुअली ही दिए हैं, और फिर हमने यहां लिख दिया वेंडर्स अकाउंट, ये हमने एंट्री की परचेज कंसिडरेशन से। अब इधर अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है, डेबिट में आ रही है तो गुडविल अकाउंट, क्रेडिट में आ रही है तो कैपिटल रिजर्व। दोनों में से कोई एक ही आएगी, दोनों तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर तो एक ही होती है। ठीक है, कोई एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। फिर अगेन सेम एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, बिल्कुल सेम चलेगा। हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ये 3 नंबर में अगर आता है तो 3 नंबर में आपका 1.5 मार्क 1.5 मार्क होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो ज्यादातर मार्क्स करते हैं वो इसी चीज के करते हैं कि एक जीरो कम हो गई, एक जीरो ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं निकाले उसके नंबर कट जाते हैं, ऊपर जर्नल ऑफ कंपनी का नाम नहीं लिखा उसके नंबर कट जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों के नंबर जो बिल्कुल फ्री के होते हैं उनके नहीं कटवाने चाहिए। ठीक है, आसान टॉपिक है। शेयर्स में भी सेम टॉपिक किया था, बस शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर्स लिख रहे हैं, और शेयर्स का भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, ये डिस्काउंट पे भी इशू हो रहे हैं। दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब सेम है। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो मान लो हमने अंडरराइटिंग कमीशन डेबिटेड टू अंडरराइटर्स अकाउंट सर्विसेज ली हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, जिसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, डेबिटेड टू प्रोमोटर्स अकाउंट। तो अंडरराइटर्स हो या प्रोमोटर्स हो, इन्हें भी हम डिबेंचर्स वैसे ही देंगे। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट हो या प्रोमोटर्स हो, 2x% डिबेंचर्स। ठीक है, समझ में आया। इसमें एक और चीज थी कि जब भी असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं तो हम इसकी एग्रीड वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ये मैं माइंड से स्किप कर गया था बताना, कि अगर आपको बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यूज दोनों गिवन हो तो हम एग्रीड वैल्यू को कंसीडर करते हैं, बुक वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल है, परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹5 लाख फ्रॉम ABC एंड कंपनी। तो हमने फर्स्ट एंट्री की मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू ABC कंपनी, 5 लाख। ठीक है,
अब सेकेंड एंट्री में फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस में एट पार का मतलब एबीसी एंड कंपनी डेबिट। हमेशा ये अमाउंट जितने से यहाँ क्रेडिट हुआ है उतने से यहाँ डेबिट होगा। टू 10% डिबेंचर्स, ठीक है। कितने होंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स? 5 लाख अपॉन 100, तो 5000 डिबेंचर्स हो गए। ये आपको नरेशन में जरूर लिखना होगा कि 5000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड टू द वेंडर ऑफ मशीनरी या टू एबीसी एंड कंपनी, व्हाटएवर। ये 5 लाख आ गया, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री का केस 2 क्या होगा? एबीसी एंड कंपनी, ये तो डेबिट ही होगी, प्रीमियम पर हो रहा है, तो 10% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे? इश्यू प्राइस कितना है? 5 लाख अपॉन, अगर 25% प्रीमियम है तो 100 प्लस 25, 125 हो गया ना, तो इसको डिवाइड कर दिया 125 से, कितना आ गया? 4000। तो हमने यहाँ पे 4000 इंटू 10 एंड 4000 इंटू 25, ठीक है। समझ में आया कि हमने इशू प्राइस कर दिया 100 प्लस 25 125 और यहां पर 4000। फिर थर्ड केस में एबीसी एंड कंपनी डेबिट 5 लाख, डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 2 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहां पर जब हमने 5 लाख को, इशू प्राइस कितना हो गया? 100 माइनस 4 96 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 5000 से तो ज्यादा ही आएंगे, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5208 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। करके देख लो एक बार, कहीं कुछ गलत ना हो, ठीक है। अब हमने एंट्री कर दी 5208 इंटू 4 और 5208 इंटू 100, तो जब हमने इंटू 4 किया तो 32,820 और ये आ गया 520800। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है? क्रेडिट साइड पे कितनी आ रही है? 32। वो 32 जो डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू कुछ भी हो, राउंड ऑफ नहीं करना, चाहे डेसिमल हमारा 5 से कम है चाहे 5 से ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 5208 पॉइंट समथिंग जितना भी उसे इग्नोर कर देंगे और ये हमने 32 ले लिया। इस तरह से ये एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो केस कोई भी हो, चाहे परचेज ऑफ बिजनेस हो, चाहे अंडरराइटिंग कमीशन का हो, चाहे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का हो, कॉन्सेप्ट सेम चलता है। गॉट इट? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.